हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वेदांश और वैष्णवी एक दूसरे में खोए हुए थे। मेघना वैष्णवी को कॉल करती है, लेकिन वैष्णवी मेघना का कॉल नहीं उठाती है। ये देखकर मेघना हैरान रह गई, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ था। अब आगे उधर वेदांश अपनी शर्ट उतार कर जमीन पर फेंक दिया और फिर से वैष्णवी को चूमने लगा और वैष्णवी भी वेदांश का साथ देने लगी। लेकिन तभी फिर से वैष्णवी का फोन बजने लगा। वेदांश फिर से अनदेखा कर आगे बढ़ने लगा। वैष्णवी अपनी उखड़ती हुई सांसों के साथ बोली, वेदू, मेरा फोन बज रहा है, कोई जरूरी कॉल होगा। वेदांश वैष्णवी के गले पर बाइट करते हुए अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए बोला, बेबी, मुझ पर ध्यान दो। वैष्णवी उसको फिर से रोकते हुए बोली, वेदांश रुको तो सही, क्या पता कोई अर्जेंट कॉल हो तो। आखिर में वेदांश ने भी हार मान ली और उसने उसे बिना मन के छोड़ दिया। वैष्णवी ने कॉल उठाया। वो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नाम देखकर खुशी से चहक उठी। वेदांश ने उसे इतना चहकते हुए देख पूछा, किसका कॉल है जो तुम इतनी ज्यादा खुश हो गई हो। वैष्णवी उसे अपने फोन की स्क्रीन दिखाते हुए खुशी से भर कर बोली, यह मेरी बेस्ट फ्रेंड मेघना का कॉल है। इतना बोल वैष्णवी अपनी सांसों को कंट्रोल में लेकर फोन उठाती है, लेकिन वो कुछ बोल पाती उसे पहले ही मेघना की आवाज आई। अरे यार, वैष्णवी कहाँ थी और मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही थी। जिस पर वैष्णवी जवाब देते हुए बोली, अरे मेघू, थोड़ा बिजी थी, बोलना क्या काम था। मेघना मुंह बनाते हुए सीरियस होकर बोली, कोई काम होगा तभी मैं तुझे कॉल करूंगी क्या, ऐसे ही क्या मैं कॉल नहीं कर सकती। जिस पर वैष्णवी मुस्कुराते हुए बोली, अरे यार, ऐसा नहीं है, मैंने तो बस ऐसे ही पूछ लिया, नाराज मत हो ना यार। जिस पर मेघना हंसते हुए बोली, अरे यार, मैं तो मजाक कर रही थी, मुझे पता है तू कितनी बिजी रहती है। वैष्णवी वेदांश की ओर देख रही थी, जो उसे ही घूरे जा रहा था और उसके घूरने भर से पता चल रहा था कि वो कहना चाहता हो क्या ये था तुम्हारा जरूरी कॉल। वैष्णवी वेदांश की ओर देख उसे कान पकड़ सॉरी का इशारा करती है, लेकिन वेदांश ने उसे घूरना बंद नहीं किया। मेघना तो बस अपनी बात बताने में मगन थी, उसे तो ये तक का एहसास नहीं था कि वैष्णवी उसके किसी भी बात का जवाब दे रही है या नहीं। मेघना आगे गुस्से से बोली, मैं दिल्ली मेरे शॉप के काम से आई थी और तुझे पता है आज मैं मेरी शॉप पर एक गधे से मिली। अरे यार, क्या बताऊं, उसके आंखों पर प्यार की पट्टी इस तरह पड़ी हुई थी कि मैं उसे उसकी जीएफ का सच बताया, लेकिन वो लड़का मानने को भी तैयार नहीं था। वैष्णवी वेदांश के चेहरे से समझ गई थी कि उसे गुस्सा आ रहा है, क्योंकि वो कोई जरूरी बात ना करके गॉसिप किए जा रही थी और उसने उसके मूड को भी खराब जो कर दिया था। वैष्णवी फोन रखने के लिए बात बनाते हुए बोली, अरे मेघू, छोड़ ना दूसरों को, तू दिल्ली में है तो घर क्यों नहीं आ जाती। वैसे भी राजू घर आ ही रहा है, तू भी आ जा, साथ में मिलकर पार्टी करेंगे और मुझे तुम दोनों को ही एक जरूरी बात बतानी है। मेघना वैष्णवी और राजेंद्र का दिल्ली में है सुनकर खुश हो गई और अपने चेयर पर उछलते हुए बोली, तुम दोनों दिल्ली में हो, तब ठीक है, मैं जल्द ही खन्ना मेंशन आती हूँ। वैष्णवी ने हाँ बोलकर तुरंत ही फोन रख दिया। तभी उसकी नजर गौतम जी के मैसेज पर गई और जैसे ही उसने खोल कर देखा, वहां पर लिखा हुआ था, वैष्णवी जल्द ही बेसमेंट पर आ जाओ, कुछ जरूरी बात करनी है। वैष्णवी मैसेज पढ़कर अपना फोन साइड में रख दिया और वेदांश की ओर देखा, जो कि गुस्से से बेड पर बैठा अपना फोन चला रहा था। वैष्णवी खुद में बड़बड़ाते हुए बोली, पहले इसे मनाना पड़ेगा और फिर ही मैं यहाँ से जा सकती हूँ। वैष्णवी वेदांश के करीब गई और उसका फोन ले लेकर साइड टेबल पर रख दिया। वेदांश वैष्णवी को अनदेखा कर बेड से उतरने ही वाला था कि वैष्णवी ने अपनी फुर्ती दिखाते हुए वेदांश के गोद में जाकर बैठ गई। वेदांश अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए बोला, अरे, तुम्हें तो जरूरी कॉल अटेंड करना था, और जाओ अपनी बेस्ट फ्रेंड से बातें करो, मेरे लिए तुम्हें समय कहाँ है। वेदांश को बच्चों की तरह बर्ताव करते देख वैष्णवी मुस्कुरा दी और वेदांश के होठों को चूमते हुए बोली, नहीं वेदू, तुम्हारे लिए तो मेरे पास बहुत ही समय है, लेकिन मुझे पता नहीं था मेघना बिना वजह कॉल कर रही है। अगर उसे कोई जरूरी काम होता और मैं कॉल नहीं उठाती तो उसे बुरा लगता ना। वेदांश को भी वैष्णवी की बात समझ आ रही थी और उसकी नाराजगी भी कम हो रही थी, लेकिन वह ये दिखाता नहीं।
वैष्णवी प्यार से वेदांश के गालों को चूमते हुए बोली, मान जाओ ना मेरे प्यारे से वेदो। वेदांश के चेहरा का एक्सप्रेशन थोड़ा नॉर्मल हुआ, जिसे देख वैष्णवी वेदांश के होठों को चूम जैसे ही दूर होने लगी। वेदांश ने उसके सर के पीछे हाथ रख उसे अपने करीब कर लिया और वैष्णवी को चूमने लगा। वैष्णवी भी वेदांश का साथ दे रही थी। वैष्णवी हल्के हाथों से वेदांश की पीठ सहलाने लगी। ये वेदांश को भी अच्छा लग रहा था और वह वैष्णवी की ओर और भी ज्यादा अट्रैक्टेड महसूस कर रहा था। वेदांश वैष्णवी के होठों पर जोर से बाइट कर लेता है, जिसे वैष्णवी के मुंह से आह निकल गई और वह वेदांश के होठों से अपने होठ दूर करना चाहती थी, लेकिन वेदांश ने उसे ऐसा करने नहीं दिया और वह उसे पागलों की तरह चूमे जा रहा था। वैष्णवी को अब सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, लेकिन वेदांश था कि उसे छोड़ ही नहीं रहा था और वेदांश को वैष्णवी को यूं परेशान करके मजा भी आ रहा था। वैष्णवी अपने छोटे छोटे हाथों से वेदांश को दूर करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वेदांश ने उसे इतनी मजबूती से थाम रखा था कि वो चाहकर भी दूर नहीं हो पा रही थी। टू बी कंटिन्यू। आखिर गौतम जी ने वैष्णवी को क्यों बेसमेंट आने का मैसेज किया? क्या कुछ होने वाला है? मेघना और राजेंद्र को जब वेदांश के बारे में पता चलेगा तो क्या होगा? जानने के लिए बने रहे हमारे साथ इस कहानी में, और कहानी पसंद आए तो जरूर लाइक करें और कमेंट भी। धन्यवाद।